नमस्ते, मैं हिमांशु। आज 9 मई है और महाराणा प्रताप जयंती है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है महाराणा प्रताप के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने महाराणा प्रताप को लिख दिया इस कविता में, क्योंकि उस महान व्यक्तित्व को चंद शब्दों में समेटना मेरे क्या किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने उनके व्यक्तित्व की एक छोटी सी छवि दिखाने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। तो प्रस्तुत है कि इतिहास को पुनः रचने एक नरसिंह का था जन्म हुआ। इतिहास को पुनः रचने एक नरसिंह का था जन्म हुआ। राणा तो कई हुए परंतु महाराणा बस एक हुआ। रण के भूखे हर योद्धा को उनकी गाथा भाती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। कुंभलगढ़ की छाती चीर के जन्मा वो कैलाशी था। कुंभलगढ़ की छाती चीर के जन्मा वो कैलाशी था। माटी की थी शपथ सकल भारत का वो अभिलाषी था। जिसके गज घोड़ों की गाथा। दरअसल उनके एक घोड़े और हाथी थे जिसका नाम चेतक और राम प्रकाश था। उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके घोड़े और हाथी कितने महान थे। तो जिस इंसान के घोड़े और हाथी की कहानियां हम पढ़ के गौरवान्वित होते हैं, तो उस इंसान की क्या बात की जाए, ये शब्द परे हैं। तो कुंभलगढ़ की छाती चीर के जन्मा वो कैलाशी था। माटी की थी शपथ सकल भारत का वो अभिलाषी था। जिसके गज घोड़ों की गाथा विस्मय का बोध कराती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। पर्वत सी काया से उसका हर शत्रु थर्राता था। चेतक पर होकर सवार वह स्वयं काल बन जाता था। स्वप्न में उसके दरस मात्र तब अकबर को भी डराती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। सात शेर के शस्त्रों से भी उसका खेल निराला था। मुगली सेनापति को एक प्रहार में दो भागी कर डाला था। 7 शेर के शस्त्रों से भी उसका खेल निराला था। मुगली सेनापति को एक प्रहार में 2 भागी कर डाला था। हल्दी घाटी की रक्तभूमि, हल्दी घाटी की जो मिट्टी है आज भी लाल है। तो हल्दी घाटी की रक्तभूमि उस युद्ध की याद दिलाती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। जब विपदा आई उस आनी ने घास की रोटी खाई थी। पर नतमस्तक न हुआ शत्रु को नानी याद दिलाई थी। जब विपदा आई उस आनी ने घास की रोटी खाई थी, पर नतमस्तक न हुआ शत्रु को नानी याद दिलाई थी। स्वाभिमान की गरिमा भी उस क्षत्रिय पर इठलाती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। आखिर यह कि प्राण भी उसने सिंह की भांति एक सिंह के वार से खोया था। ऐसी लोक कथा है कि महाराणा प्रताप का मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुआ था। दरअसल वो एक शेर से लड़ रहे थे, बाघ से। तो उस बाघ से लड़ते वक्त उनको कुछ खरोच आ गया और वो खरोच घाव बन गया और उस घाव से उनकी मृत्यु हो गई। तो किसी पुरुष में इतना साहस और इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो महाराणा प्रताप के प्राण ले ले। तो प्राण भी उसने सिंह के भांति एक सिंह के वार से खोया था। उस मेवाड़ी के मौत पे तब कटु हृदय अकबर भी रोया था। प्राण भी उसने सिंह के भांति एक सिंह के वार से खोया था। उस मेवाड़ी के मौत पे तब कटु हृदय अकबर भी रोया था। राणा का रण शौर्य सुन के अब नतमस्तक हर छाती है। चित्तौड़ की मिट्टी आज भी उस राणा की महिमा गाती है। जय महाराणा प्रताप, वंदे मातरम, जय हिंद।